सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। सफ़ा नंबर 227 सूरा अर्राअद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लज़ीना इस्तजाबू, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, इस्तजाबू लिरब्बिहिम जिन्होंने कबूल की बात अपने रब की, अल हुस्ना भलाई है, जिन्होंने अपने रब की बात को कबूल किया उनके लिए भलाई है, अच्छाई है। वल्लज़ीना और वो लोग, लम यस्तजीबू लहू जिन्होंने नहीं कबूल की उसकी बात, लौ अन्ना लहुम अगर हो उनके लिए, मा फिल अर्द जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन सब का सब, व मिसलहू माअहू और उस जितना उसके साथ और, यानी जो कुछ ज़मीन में है वो और उतना ही उन उस जितना और भी डबल, लफ्तदौ बिही अलबत्ता वो फिदिया दे दें इसको। यानी अगर जहन्नुम से बचने के लिए उन्हें पूरी ज़मीन देनी पड़े और इस जितनी ज़मीन और भी हो फिदिये के तौर पे, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उलाइका ये वो लोग हैं, लहुम सूउल हिसाब जिनके लिए बुरा हिसाब है, व मअवाहुम जहन्नम और उनका ठिकाना जहन्नुम है, बिअसल मिहाद और ये बुरा है बिछौना और ठिकाना। अब इस बार आप पढ़ चुके हैं पीछे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मिसाल दे करके समझाया था। तो अब फरमाया कि वो लोग, इस आयत करीमा में फरमाया जो लोग अपने रब की बात को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात ईमान ले आते हैं और उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं, इनके लिए अल हुस्ना, हुस्ना अच्छाई है, यानी जन्नत की सूरत में अच्छाई है। जैसे अल्लाह ताला फरमाया, बंदा दुआ मांगता है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया के अंदर भी हसना अता फरमा, आखिरत में भी हसना अता फरमा। तो उनके लिए भलाई अच्छाई हसना, यानी उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मुआमला है वो अच्छाई वाला होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साथ अच्छा मामला करेंगे, कब्र के अंदर भी उसको अज़ाब से बचाना, ये भी अच्छाई है। अशर के मैदान में भी उसकी सख्ती को ख़त्म करना, ये भी अच्छाई है। और जन्नत का दाखिला, ये भी अच्छाई है। तो उसके साथ अच्छा मामला होगा। कौन सा आदमी? जो रब की बात को कबूल करेगा। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू और वो लोग जो कबूल नहीं करते उसकी बात को, वल्लज़ीना वो लोग जो नहीं कबूल करते उसकी बात, यानी नहीं मानते, ईमान नहीं ले आते, तो उनके लिए अगर जो कुछ ज़मीन में है सारे का सारा, सोना चांदी माल दौलत, पूरी की पूरी ज़मीन, और वह मिसलहू माअहू इसी जितना और भी हो जाए, अगर उनके पास हो, लफ्तदौ बिही अलबत्ता वो फिदिया दे देंगे, कह देंगे हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लिया जाए, ये हम सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं। आज अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हुए एक बालिश छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे का अपने हाथे कर लेते हैं। तो उस वक्त दुनिया की यानी कोई वक़्त नहीं है। उस वक्त अगर उसके पास कुल कायनात भी हो, इस जितनी और भी हो, देने के लिए तैयार हो जाएगा। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेंगे कि ऐ मेरे बंदे, अगर जो कुछ ज़मीन के अंदर है सारा कुछ तेरा हो जाए, इस जहन्नुम के अज़ाब से बचाने के लिए देगा? वो कहेगा अल्लाह क्यों नहीं, दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, बस जहन्नुम से बच जाऊँ। अल्लाह फरमाएंगे ये तो मैंने तो छोटी सी चीज़ का मुतालबा किया था, पूरी ज़मीन देने के लिए नहीं कहा था, फिदिये देने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ छोटा सा मुतालबा किया था, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, तूने वो पूरा नहीं किया। आज अगर पूरी ज़मीन भी तेरे पास हो, सारी दे दे, तेरी जान छूटने वाली नहीं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीआ, बेशक वो लोग अगर उनके पास जो कुछ ज़मीन में है सारे का सारा उनका हो जाए और वो फिदिया दें, अल्लाह हरगिज़ उनसे फिदिया कबूल नहीं करेगा। वहाँ पर माल दौलत ज़र सिफारिश कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। किसके लिए? जो रब के अहकामात को कबूल नहीं करता। जो रब के अहकामात को कबूल करेगा उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मौजूद, शुहदा की सिफारिश मौजूद, अतकिया की सिफारिश मौजूद,
कुरान और रोज़े की सिफारिश मंजूर, लेकिन जो रब की बात ही ना माने सरे से, उसके लिए कोई सिफारिश नहीं। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह, उनसे शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी। अदलन, कोई मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा, कोई चीज़ भी नहीं ली जाएगी। क्यों? फरमाया दुनिया के अंदर मुतालबा किया था कि रब के अहकामात को मानना है, अल्लाह पर ईमान ले आना है। तो फरमाया जो लोग नहीं मानते, अगर सारी की सारी ज़मीन और जो कुछ उसके ऊपर है वो भी और इस जितना और भी उनका हो जाए, अल्लाह तादाओ भाई, वो देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। उलाइका, ये वो लोग हैं, लहुम सूउल हिसाब, जिनके लिए बुरा हिसाब है, बुरा हिसाब है, इनका हिसाब अच्छा नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिससे हिसाब लिया जाएगा उसे अज़ाब होगा। मन हुसिबा उद्दिबा, जिससे हिसाब लिया जाएगा उसे अज़ाब दिया जाएगा। तो फरमाती हैं अल्लाह के रसूल, इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि जिससे भी हिसाब लिया गया उसको अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो कुरान मजीद में फरमाते हैं फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उनसे आसान हिसाब लेंगे। जिनको नामे अमाल दाने हाथ में मिलेगा उनका हिसाब आसान होगा। तो हिसाब उनका हो रहा है और आसान हो रहा है, मतलब अजाब तो नहीं हो रहा उनको। तो आप फरमा रहे हैं जिससे भी हिसाब लिया गया उससे अजाब दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तो सिर्फ मुआरज़ा है, पेश करना है। ये हिसाब की वो किस्म है जो सिर्फ पेश किया जाएगा, तुमने ये किया और तुमने ये नहीं किया। मन्नूकिशा, जिससे मुनाकिशा होगा, जांच पड़ताल वाला हिसाब होगा। एक है किसी को अल्लाह ताला कह दे तुम्हारी इतनी नेकियां इतनी बदियां हैं, जाओ माफ करता हूं, ये हिसाब तो नहीं लिया ना, ये आसान हिसाब है। अल्लाह ताला फरमा रहे ये तूने आज दुनिया के अंदर ये किया है, इसी इसमें तेरी कमी है, जाओ माफ करता हूं। ये तो हिसाब आसान है। एक है हिसाब लेना, ये क्यों किया, क्या तुम्हें हमने नेमतें नहीं दी थी, क्या तुम्हें हमने अकल नहीं दी थी, दिल नहीं दिया था, पैगंबर नहीं आए थे, किताब नहीं आई थी, ये क्यों नहीं माना। ये मुनाकिशा, पूछा जाना, जांच पड़ताल। तो जिससे जांच पड़ताल हुई वो अजाब में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह में जांच पड़ताल से महफूज फरमाए, बड़ा अच्छा मामला फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके लिए हिसाब वो वाला नहीं है, इनके लिए हिसाब बड़ा सख्त है। उलाइका लहुम सूउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, ये जहन्नुम के अंदर जाएंगे। वो बिअसल मिहाद, और जहन्नुम कोई खाला जी का घर नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, बुरा ठिकाना है। वो बिअसल मिहाद, और ये बुरा बिछौना है, बुरा ठिकाना है। महद माँ की गोद को भी कहते हैं ना, माँ की गोद को भी महद कहते कि नहीं, कि महद से लेके लहद तक इल्म सीखो। तो जिसकी माँ की गोद ही जहन्नुम हो उसकी क्या हालत होगी। फरमाया बिअसल मिहाद, उनके लिए ठिकाना बहुत बुरा है। सुब्हानकल्लाह।